हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक मेंस्ट्रुएशन चल रहा है और आज अब मैं इसकी सेकंड लास्ट क्लास लेकर आपके सामने आया हूं। देखिए, अपन ने काफ़ी कुछ प्रैक्टिस इसकी कर ली है और कुछ आगे के सवाल जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज मैं लेकर आया हूँ। उसके बाद आपके लिए एक क्लास और प्लान कर रहा हूँ मैं मेंस्ट्रुएशन की, जिसके अंदर सारे के सारे जो फॉर्मूला अपन को काम आए थे, अभी सारे के सारे सूत्र जो हैं वो एक ही क्लास में लेकर आपके सामने आऊंगा और सारे एक बार रिवाइज करवा दूंगा। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको ये प्लान कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं कर रखा है तो। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अच्छा है, एक सेकेंड। हाँ, क्या कह रहा है कि 13,824 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। ठीक है, वास्तविक घन के पृष्ठफल का 3 छोटे घनों के पृष्ठफल के योग से अनुपात बताइए। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज को ढंग से पढ़ा कीजिए, बाकी बिल्कुल सिंपल है। क्या कह रहा है कि एक घन है, एक बड़ा घन है जिसकी भुजा a क्यूब ले लेता हूं मैं, सॉरी मतलब a ले लेता हूं, a सेंटीमीटर, उसका a क्यूब करूंगा यानी आयतन किसके बराबर है? 13,824। जी बिल्कुल 824। अब 13,824 में अगर मैं क्यूब रूट करता हूं तो क्या आता है? देखिए 24 आता है। आपको याद करना पड़ेगा कि 25 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। ये किसका क्यूब है? 24 का क्यूब है, तो a बराबर आ गया 24 सेंटीमीटर। ये क्या है? बड़े घन की भुजा है। ठीक है, बड़े घन की भुजा है। अब ऐसे कह रहा है कि इतना का इतना आयतन ही रहेगा, लेकिन मैं 8 छोटे घन भी इसी से बना रहा हूं। समझते हो ना? तो देखिए 8 छोटे घन मैंने माना a डैश क्यूब, a डैश मान लिया, छोटे घनों का क्या भुजा मान ली, बराबर में वही 13,824। अब ये छोटे घन की भुजा निकल जाएगी इससे। कैसे निकलेगी? देखो 8 से काटेंगे, 8 वन जा 8, 5 उसको दिया, 8 7 56, 2 इसको दिया, 8 टू जा 16, 16 के बाद कितने बचेंगे? 6, 8 8 जा 64। ठीक है, अब देखिए a डैश क्यूब, a डैश यानी कि क्यूब तो वहां पे क्यूब रूट बन के चला जाएगा, 1728 है, और क्यूब रूट कितना होता है दोस्तों? इसका आंसर होता है 12। तो आपको ये दिख रहा है कि छोटे वाले घन की भुजा आ गई 12 सेंटीमीटर, बड़े वाले घन की भुजा आ गई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि सबसे पहले तो बड़े वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया क्या होता है? 6a² होता है। तो देखो 6a² अपॉन 3 छोटे घनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का योगफल। ऐसे कह रहा है ना, देखो क्वेश्चन पढ़ो कि वास्तविक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² और अनुपात निकालना है 3 छोटे घनों के पृष्ठफलों के योगफल, यानी कि पृष्ठफलों का योगफल, यानी 3 जो छोटे छोटे निकले हैं ना, ये जो भुजा है a डैश छोटे घन की एक भुजा है, ऐसे 3 घन लेने हैं, उसका सरफेस एरिया लेना है और तीनों को जोड़ना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखो 3 घन ले रहा हूं छोटे छोटे, गुणा फॉर्मूला लिख दूंगा 6a²। क्या बोलते हो? कोई दिक्कत नहीं है। 6a² तो हो गया एक घन का, छोटे वाले घन का क्षेत्रफल, लेकिन 3 लेने हैं तो 3 से गुणा कर दिया, सेम ही तो है। ठीक है, अब इसका रेशियो निकाल लो, 6 से 6 तो गया। ए क्या है? ए है आपकी 24, ये रही, ये देखो 24 है ना, तो देखो 24 इंटू 24 अपॉन 3 इंटू a डैश क्या है भाई? ये a डैश है ना, a1 कहां लगा रहा हूं मैं? देखो रुको एक मिनट, a²। ठीक है, a डैश है ना, बिल्कुल ये रहा a डैश। तो a डैश कितनी है? 12 है, तो 12 इंटू 12। क्लियर? तो देखो 12 से ये 2 बार कट गया, 12 से ये भी 2 बार कट गया, तो रेशियो क्या आ गया? 4/3, यानी कि 4:3 दोनों का अनुपात आ जाएगा, जो कि आपसे पूछा गया है। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो आंसर है इसका 4:3। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ देखिए, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक 10 मीटर गुणा 8 मीटर गुणा 6 मीटर आयाम के आयताकार टंकी है। उसके निर्माण के लिए कितनी लोहे की चादर वर्ग मीटर में आवश्यकता होगी यदि टंकी के शीर्ष पर एक मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार छिद्र छोड़ दिया जाता है? बताइए कैसे करेंगे। अब मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार, अगर एक आयताकार यानी कि एक रेक्टेंगल को अपन 3D में देखते हैं तो वह एक क्यूबॉइड होता है जिसकी भुजाएं क्या दे रखी है? 10, 8 और 6। ठीक है, एक आयताकार टंकी है यानी कि घनाभाकार यानी कि क्यूबॉइड के आकार की एक टंकी है, उसके ऊपर एक उन्होंने क्या छोड़ा है? छिद्र छोड़ा है। छिद्र मतलब ढक्कन लगाएंगे उस पर, वो टंकी बना रहे हैं तो ढक्कन लगाएंगे 1 मीटर की रेडियस का वो
सर्कल छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका निकालना है अपन को आयतन। तो सबसे पहले मैं आयतन नहीं, सॉरी क्षेत्रफल, क्योंकि चद्दर अपन यूज कर रहे हैं। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं टंकी का निकाल लूंगा, जो पूरी टंकी है। कैसे निकलेगा, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यही फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का। यहां सरफेस एरिया बोल दूं मैं तो 2, 10 इंटू 8 और 8 इंटू 6, सही है ना, सही लिख रहा हूं देख लो, 8 इंटू 6 और 6 इंटू 10, सही है। 10, 10, 8 और 6, यही तो बुझाई थी, बिल्कुल सही है। तो देखो अब ये कितना हो गया, 80, 48 प्लस 60 को 2 से अभी और गुणा करना है। तो देखो कितना आ गया, 8 और 6 14, यानी 140, 140, 188 हो गया है ना, 188 इंटू 2 कितना हो गया, 8 दूनी 16 का 6, 18 दूनी 36, 36 और 1 37, 376 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सॉरी मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। कितना आ गया, 376 मीटर स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही है, मीटर स्क्वायर ही आएगा क्योंकि टोटल सरफेस एरिया है। अब कह रहा है कि मैं उसके ऊपर से क्या निकाल रहा हूं दोस्तों, एक ढक्कन छोड़ रहा हूं, यानी कि सर्कल का मैं एरिया छोड़ रहा हूं। तो देखो कितना छोड़ रहा है वो, पाई आर स्क्वायर, आर कितनी दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है भाई, दे रखी है ना, ये देखो 1 मीटर। तो क्या हो गया अल्टीमेटली, ये 3.14 हो गया ना, 3.14। तो अब पूरा का पूरा चद्दर किसमें काम आएगा, इसको छोड़कर, इस पूरे में से इसको छोड़कर। तो भाई देख लो 376 माइनस 3.14 कर लो, वही जो है वही आपका आंसर है। तो 376 में से 3.14 घटा दो, कितना आएगा, 10 में से 4 गया तो 6, ये बचेगा 9 में से 1 गया तो 8, 5 में से 3 गया तो 2, और ये 372.86 आपका मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाने वाला है। कोई दिक्कत नहीं थी, इजी क्वेश्चन था। अपन को टंकी में ऊपर से वो जो ढक्कन की जगह होती है ना, वो छोड़नी थी, बाकी तो आपको एरिया निकालना था, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है। अब कर रहे हैं अपन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। देखिए पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए। इसमें तो कई स्टूडेंट समझ भी नहीं पाते कि पूछ क्या रहा था और अपन ने क्या निकाल दिया। वैसे तो इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज कभी कभी मार देती है। और ये डस्टर खराब हो गया है, मिटता ही नहीं इससे। देखो क्या कह रहा है कि धातु के एक बेलनाकार पाइप का आयतन दिया हुआ है 7480 सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसकी लंबाई 1.4 मीटर है तथा इसकी बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी मोटाई ज्ञात कीजिए। बस यही क्वेश्चन है, समझ गए क्वेश्चन। आ जाओ पहले क्वेश्चन समझ लो भाई, है ना, क्या कह रहा है ये। पहले डायग्राम बना देता हूं मैं, ना। एक पाइप आपने देखी होगी आपके घरों में भी, अच्छी खासी अच्छी क्वालिटी वाली। देखो ये एक मैंने बेलनाकार पाइप बना दी, ये लो, ठीक है। लेकिन अच्छी क्वालिटी की लेके आओगे ना जब एक बार आप, तो इसमें थोड़ी सी मोटी होगी, वो अंदर से तो पानी जाएगा और बाहर इसके थोड़ा सा मोटी मोटी चद्दर भरी हुई होगी। चद्दर नहीं मतलब उसका जो मटेरियल है वो भरा हुआ होगा, यानी कि मैं कहूं कि इतनी मोटी होगी वो, और ऐसे होगा। देखो देखिए क्या भाई, पाइप देखिए क्या ऐसी, ये देखो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। देखो अब क्या कह रहा है कि बाहरी एक तो उसकी दे रखी है, बाहरी त्रिज्या दे रखी है और इसकी ऊंचाई दे रखी है, भाई मीटर में दे रखी है ना 1.4 मीटर। तो मैं कहूंगा कि यहां से लेकर यहां तक 1.4 मीटर की आपकी इसकी ऊंचाई दी हुई है, हाइट दी हुई है, ठीक है। बाहरी त्रिज्या का मतलब है कि मैं केंद्र से, यहां से सेंटर से लेकर पूरी बाहर तक की दे रखी है बड़ी आर, इसको मैं ले लूंगा बड़ा आर, जो कि 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और मैं कहूं कि जो छोटी वाली त्रिज्या है ना, यहां से लेकर यहां तक की, इसको मैंने ले लिया है छोटी वाली त्रिज्या को आर, स्मॉल आर, अंदर वाली, ठीक है। अब कह रहा है कि मैंने आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो आप वॉल्यूम क्या समझेंगे इसमें, आपको क्या पता चल रहा है कि इससे वॉल्यूम का क्या मतलब है। क्या वॉल्यूम वो है जो इसके अंदर से पानी जाएगा उसका आयतन है क्या? कौन कौन कह रहा है कि भाई आयतन वो होगा जो इसमें से पानी जाएगा उसकी मात्रा आयतन होगी? बिल्कुल भी नहीं। देखो किसी भी पाइप का, खुला हुआ पाइप जो होता है ना दोनों तरफ से, उसका आयतन जो निकाला जाता है ना, यानी कि उसके पदार्थ का आयतन होता है। इस वाले चौड़ाई के अंदर, मोटाई के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है ना बाहर, देखो मैं जिसको शेडेड कर रहा हूं, एक बार देख लो आप, ये इसका आयतन दिया हुआ है आपको। ये क्वेश्चन था भाई, देखो जबरदस्त, ये दिया हुआ है। समझते हो बात को? ध्यान से समझना कि आपको इसके अंदर जो पानी जा रहा है ना, उसका आयतन कभी नहीं निकाल सकते आप। कैसे? क्योंकि पानी तो निकल के चला जाता है, रुकता थोड़ी है पाइप में से पानी को आप स्टोर थोड़ी कर सकते हो। तो आयतन कैसे निकाल रहे हो? आयतन निकालते हैं अपन टंकी का, जैसे नीचे से बंद हो उसके अंदर कितना जाएगा पानी,
वो आयतन होता है। लेकिन इसके अंदर आयतन क्या होगा कि जो बाहर इसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है ना, लोहे का है, रबड़ का है, कुछ भी है, उसका आयतन आपको दे रखा है। समझ में आई बात? तो यानी कि इसमें पूरी बड़े वाले बाहर का जो आयतन है, बाहर के आयतन में से छोटा वाला जो आयतन है अंदर वाला, अंदर जिसमें पानी बहता है, उसको बाहर निकाल दूंगा तो वो आयतन अपन को दिया हुआ है 7480। समझ में आया? समझ, देखो मैं बताता हूं क्या कह रहा है कि पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका आयतन है? बाहर वाला। बाहर वाला यानी पूरा मिलाकर यहां से लेकर यहां तक की जो पूरी त्रिज्या है ना, वो आर है। ठीक है, उसके अंदर से मैंने पाई छोटा आर स्क्वायर एच घटाया तो जाके मुझे 7480 सेंटीमीटर क्यूब मिला। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो कि ये जो छोटा वाला है ना अंदर वाला, ये पाइप छोटा वाला, ये वाला जिसमें मैंने शेड नहीं कर रखा है ना, छायांकित नहीं कर रखा, इसको छोड़कर जो बाकी पदार्थ भरा हुआ है वही इसका वॉल्यूम दे रखा है अपन को। समझना ध्यान से, है ना? तो देखो इसके अंदर से मैं क्या कर सकता हूं, इसके अंदर मैं कर सकता हूं कि पाई और एच को कॉमन ले सकता हूं, आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर बच जाएगा और 7480 चल ही रहा था। ठीक है, तो पाई क्या होता है भाई? पाई होता है 22/7। क्या एच अपन को दी हुई है? जी बिल्कुल दी हुई है, 1.4 मीटर दी हुई है। क्या 1.4 मीटर ही लिख दूं? नहीं, कितना लिखेंगे? 140 सेंटीमीटर, क्योंकि अपना पूरा जो मामला है वो सेंटीमीटर में चल रहा है। ठीक है, तो 140 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7480। क्लियर? अब देखो कितना हो रहा है, 7 से ये कट गया 20 बार, 0 से ये 0 चला गया और 11 से ये 2 बार कट गया, 11 6 के 66 और 8 देंगे 11 8 बार, और किससे कट रहा है? ये 4 से कट जाएगा 17 बार। यानी देखा जाए तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 17 आ गया। क्लियर है? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 17 आ गया। अब बड़ी वाली आर तो अपन को गिवन है, कितनी? 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर बराबर 17। तो यहां से देखो वहां पे आर भेज दो, यहां पे हो गया 81 माइनस 17 बराबर छोटा आर स्क्वायर, ये हो गया 64, 64 का रूट करूंगा तो 8 आ जाएगा। तो छोटी आर आ गई 8 सेंटीमीटर, बड़ी आर आ गई 9 सेंटीमीटर। क्लियर है? बड़ी आर तो दी हुई थी, छोटी आर दी हुई थी। अब क्या कह रहा है कि मुझे मोटाई बता दो, ये वाली मोटाई इतनी, यानी अगर मैं देखा जाए तो ये वाली मोटाई पूछ रहा है ना, वो अपन से क्या पूछ रहा है? ये देखो मैंने कितना गहरा कर दिया, ये मोटाई पूछ रहा है आपसे। बस तो क्या करोगे, बड़ी वाली आर में से छोटी वाली आर घटा दो, वही इसकी मोटाई निकल के आ जाएगी। तो बड़ी वाली आर कितनी है? 9, छोटी वाली आ गई 8, 1 सेंटीमीटर की इसकी आपकी क्या आ गई? मोटाई आ गई। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस समझना था। बस मेरी बताऊं, ये आप ये बात याद रखना कि इसमें जो आप आयतन है ना, ध्यान से देखना, ये आयतन क्या है? पाइप के अंदर बहने वाले पानी का आयतन नहीं है, पाइप के अंदर भरे हुए पदार्थ का आयतन है। समझ में आया? जो इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है ना, यानी कि ठोस बनाने के लिए इसको अपन रबड़ या फिर लोहे का बनाते हैं बाहर की तरफ, तो उसका अपन को वॉल्यूम दे रखा था। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया है। नहीं आया हो तो कमेंट में बता देना, बाकी तो एक बार और वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था। चलिए अब इसके जैसा ये क्वेश्चन और है, देखिए पढ़िए, उस क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। जब तक मैं इसको मिटा देता हूं, बहुत नाटक करता है ये आजकल मिटने में। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए। देखिए क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखो क्या कह रहा है कि धातु के एक पाइप की लंबाई दे रखी है 7.56 मीटर, यदि बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर और 1 यानी 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, बाहरी और आंतरिक 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का वजन अगर 7.5 ग्राम है तो पाइप का वजन कितना है? ठीक है, किलोग्राम में पूछ रहा है अपन से, ग्राम में निकाल लो, किलोग्राम में निकाल लो, वजन पूछ रहा है। देखो सबसे पहले तो मैं सोचूंगा कि भाई वजन निकालते कैसे हैं। आप कहोगे भाई देखो पहले आयतन निकाल लो, आयतन को फिर इससे करना कि 7.56 से गुणा कर देना, जो ग्राम में दिया हुआ है वही इसका वजन हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आयतन तो निकाल लो भाई। आयतन कैसे निकालोगे? आ जाओ निकाल लेते हैं। वही है, ये क्वेश्चन सेम वही है, मैं डायग्राम दोबारा नहीं बना रहा। आयतन बोला है, आयतन का क्या मतलब होता है बताओ? क्या मतलब होता है? एक पाइप के अंदर जो चारों तरफ जो रबड़ भरा हुआ है ना, वही इसका आयतन होगा और उसी का ही वजन निकाला जाता है। भाई अंदर जो खोखला हवा भरी हुई है, हवा का थोड़ी निकालोगे वजन, हवा का वजन थोड़ी निकालोगे। यानी अगर छोटे में अगर मैं आपको बता भी दूं, भूल भी गए हो मान लो, तो एक ये बड़ा, इसमें ये इस तरह से पाइप होता है, पानी यहां से जाता है, ये देखो ये आपका पानी जा रहा है, यानी कि खोखला है, ये खोखला है, इससे मतलब नहीं है। यहां पे जो पदार्थ भरा हुआ है ना, ये वाला, ये चारों तरफ, इसके आयतन से मतलब है और इसी के वजन से मतलब है। ठीक है, इसमें हवा भरी हुई है, हवा से मतलब नहीं है। ठीक है, चलो देखो, तो फिर मैं वापस आ जाता हूं वहां पर उसी बात पर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर एच
माइनस पाई आर स्क्वायर एच, यही इसका आयतन होगा। सबसे पहले आयतन निकालेंगे ना अपन भाई, वॉल्यूम निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला एच, ये वाला बाहर वाला, उसके अंदर से मैं छोटा वाला निकाल के बाहर फेंक दूंगा, काम का ही नहीं है भाई साहब, काम का ही नहीं है, तो ये आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो पाई तो 22/7, एच क्या है, एच भाई साहब दे रखी है, शायद दे रखी है 7.56, और अपन से 7.56 रखना पड़ेगा अपन को ना, सेंटीमीटर थोड़ी है कुछ कहीं पे है तो सही सेंटीमीटर, तो यानी कि 5.76 क्या है, मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो ये हट जाएगा, 756 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में मैंने बदल दिया इसको। अब बताओ कि माइनस क्या कॉमन ले लो, पाई और एच को मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, यही बच गया ना। तो देखो क्या हो गया, 22/7 756, आर क्या है बड़ी वाली 2.5 दे रखी है, देखो तो 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करने में बैठ जाना, बहुत आसान तरीका है, 22/7 इंटू 756, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2.5 प्लस 1.5 और 2.5 माइनस 1.5, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, तो अब क्या बच गया, 7 से कट रहा है कि ये 7 कट रहा है आराम से, 7 8 56 यानी 108 बार कट गया। ठीक है, अभी और गुणा भाग करना पड़ेगा अपन को, तो 22 इंटू 108 इंटू ये कितना हो गया, 2.5 और 1.5 कितना होता है, 4 हो गया, ये कितना हो गया, 2.5 में से 1.5 गया तो 1 हो गया। ठीक है, अब कितना बच गया, देखो ये हो गया 8 4 32 का 2 3 10 चौक 40 40 और 3 43, एक बार और देख लेना ना, 8 चौक 32 का 2 3 10 चौक 40 43 इंटू 22, तो इसको कैसे गुणा करोगे, 432 को पहले 2 से कर लो फटाफट से, 2 2 4 3 2 6 4 2 8, तो अब इसको एक खिसका के यहाँ पे कर लो, 4 10 8 और 6 14 14 और 1 15 15 का 5 1 9, सही है, 9504 ही आएगा, देख लेना भैया ना, 3 2 6 4 2 8 4 10 8 और 14 15 9, सही है, 9504। ये क्या आया है, ये अभी सेंटीमीटर क्यूब में इसका आयतन आया है, क्या आया है, आयतन आया है। अब ऐसे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की अपने पास कितनी वैल्यू दे रखी है, 7.5 ग्राम दे रखी है, बस 7.5 से इसको गुणा कर दूंगा मैं। अब इसको गुणा कर लेना, गुणा करके आपका आंसर निकल के आ जाएगा ग्राम में, वही इसका क्या होगा, वजन होगा, यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं इसका मास होगा। ठीक है, ये यहां पे इसको गुणा कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक छोड़ रहा हूं मैं, इसके आयतन में आपको 7.5 का गुणा करना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में, चलिए बहुत बढ़िया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ना भाई, इसको गुणा तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, गुणा कर लेना, आयतन में 7.5 का गुणा कर लेना, आपका जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, अरे यार क्वेश्चन पढ़ लेना आप, क्या कह रहा है क्वेश्चन, नया डस्टर लाना पड़ेगा यार। क्या कह रहा है, एक खंड का व्यास 42 सेंटीमीटर के वृत्त में काटा गया है। ठीक है, यदि खंड का कोण क्या दे रखा है, 150 डिग्री दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी आप समझ रहे हो, एक तरह से ये एक त्रिज्य खंड है, जो मैंने आपको पहले कल पढ़ाया हुआ था, पिछले वाली वीडियो में पढ़ाया था। यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, याद है कि नहीं, किसी को याद है कि नहीं है, बिल्कुल याद होना चाहिए। तो पाई आर कितनी है, 42, तो इसका डायमीटर है, मैं 21 ले लूंगा इसकी आधी करके, पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 150 है, अपॉन 360 फॉर्मूले में होता है। चलो काट लो इसको, 0 से 0 गया, 7 या 21, 3 से ये गया 12 बार। ठीक है, और कुछ कट रहा है, और काट लो, 2 6 12, सॉरी 3 4 12 और 3 7 21। ठीक है, और कुछ, हाँ और कुछ, ये 2 से कट गया 11 बार। ठीक है, और कुछ थोड़ी कट रहा है, 77 15 7 105 और 105 को मैं 11 से गुणा कर रहा हूं, 5 5 11, यानी 1155 अपॉन 2 और है, कर लो इसको, 2 5 10, एक इसको देंगे 2 7 14, एक उसको दो 2 7 14, 2 5 10, यानी कि किस में आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। यही पूछ रहा था क्या, ना आपका क्षेत्रफल ही पूछ रहा था ना, बिल्कुल 577.5 यानी 577.5 इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, देखो यही तो था, फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, भाई ध्यान से देखा करो हर सेशन को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्वेश्चन को। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ लिया क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि x मीटर की प्रत्येक भुजाओं वाले त्रिभुज के आकार
कि क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा x सेंटीमीटर की है, उसका क्षेत्रफल एक दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं हैं 50, 70 और 80। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, x का मान बताओ। अरे बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो एक तो कह रहा है कि x सेंटीमीटर की भुजा वाला त्रिभुज है, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मैंने उसको लिखा √3/4 a स्क्वायर। a यानी कितनी है, x है, इधर x दी हुई है ना, भुजा x दी हुई है, इसका क्षेत्रफल बराबर है ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल के जिसकी भुजा दी हुई है 50, 70 और 80। ठीक है, तो 50, 70, 80 तो यार कोई त्रिभुज बैठ ही नहीं रहा, तो अपन इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो हीरोन के फॉर्मूले के लिए अपन को पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। 50 + 70 + 80/2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट होता है, फिर इसका जो अर्ध परिमाप है उसको लिखते हैं, फिर अर्ध परिमाप में से पहली भुजा को घटाते हैं, फिर अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा को घटाते हैं, फिर अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा को घटाते हैं। यही फॉर्मूला होता है क्या मेरे दोस्तों, सही लिख रहा हूं कि नहीं, लिख भी देता हूं, कई लोग क्या है बुरा मान जाते हैं। ये लो s - a, s - b, s - c। यहां पर s क्या है, पहले तो ये एरिया का फॉर्मूला है, और s यहां पर क्या है, हेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है। यहां से निकल जाएगा x का मान, कैसे निकालोगे, दिमाग से निकालोगे। देखो कैसे निकालते हैं, √3/4 x स्क्वायर को चलने दो, 100 का बाहर निकलेगा 1, 10 आएगा, 1 0 कम होकर। ठीक है, अब इधर देखो 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा, क्या है ये 100 है ना, 100 का एक और बाहर निकलेगा, 10 बाहर निकलेगा। ठीक कह रहा हूं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। तो यानी अब देखो यहां से 50 दूना 100, ध्यान से देखो 50 दूना 100, 100 का फिर एक बाहर निकलेगा 10, तो 10। अल्टीमेटली अंदर क्या बच गया मेरे दोस्तों, √3, यानी अंदर बच गया 3, तो ये वाला 3 बच गया अंदर, यानी बाहर निकलेगा तो √3 बन जाएगा। क्या हो गया, √3 से √3 गया। अब ये देखो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4000, तो x स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, देखो 40 × 100 लिख सकता हूं ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, ये तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा √40। क्या है, मीटर है सेंटीमीटर है, ये मीटर है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10√40 इसका आंसर आ गया। 40 की जगह भी आप कुछ और लिखना चाहो तो 40 का अपन क्या करेंगे, वर्गमूल कर लेंगे। कैसे होगा, 6 × 6 = 36, बचेगा कितना 4, 6 जोड़ के 12, पॉइंट लगा के डबल 0 उतारेंगे, 12 कम 12, 12 24, 12 3 36, यानी 6.3 और आ जाएगा। तो 10 को मैं 6.3 से गुणा कर दूंगा तो 63 आ जाएगा अल्टीमेटली। यार कोई दिक्कत नहीं है, 63 लिख दो या फिर आप 10√40 लिख दो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आज आपका लास्ट क्वेश्चन, और अपन ने आज इस मेंसुरेशन को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको मेंसुरेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया है, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। 12 क्लासेस आज कंप्लीट हो चुकी है मेंसुरेशन की, और देखिए 11 क्लासेस में अपन ने बिल्कुल भी जख नहीं मारी है। आई बटन पे क्लिक कीजिए, जिसने भी नहीं देखा हो पूरा देख डालिए। बहुत छोटे छोटे सेशंस हैं, आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे और काफी हेल्पफुल सेशन है। ठीक है, और कल एक और सेशन लेकर आऊंगा मैं मेंसुरेशन का, जिसमें अपन पूरे फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लेंगे, सारे फॉर्मूलाज एक ही वीडियो में कर लेंगे, जितने भी अपने काम आते रहते हैं ना फ्रिक्वेंटली, सारे ले आऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अब खुश हो जाओ, बढ़िया है। चलो उसके बाद अपन नया टॉपिक ले लेंगे। अभी मैंने एक कम्युनिटी पेस्ट की है, कम्युनिटी में जाके आप उसका आंसर दे दो मुझे कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, कई बच्चे आंसर दे रहे हैं, उससे मुझे ये पता चल जाएगा, जिसके भी ज्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उस टॉपिक को वापस स्टार्ट कर दूंगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करके इसे शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा है, और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।